स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ट्राई मैथ। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 15 यानी प्रोबेबिलिटी या फिर हम कहें प्रायिकता एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से एग्जाम्स में 4 से लेकर 5 नंबर तक के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और अगर आप इस चैप्टर को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हो तो आप इजीली इसमें पूरे मार्क्स ला सकते हो, जो कि अल्टीमेटली आपके मैथ्स के मार्क्स को बढ़ाएगा और आपकी परसेंटेज को भी बढ़ाएगा। इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्रोबेबिलिटी के चैप्टर को समझाया गया है, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना होगा और आप उसके बाद इजीली इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है और हम मैथमेटिक्स में इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो वर्ड है यानी प्रायिकता जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है संभावना, यानी किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी, चांसेस। और जब कभी भी प्रोबेबिलिटी हम पढ़ते हैं तो उसके साथ एक वर्ड और आता है जिसका नाम होता है इवेंट, मतलब घटना। यानी किसी भी घटना के घटने के कितने चांसेस हैं, कितनी पॉसिबिलिटी है या कितनी संभावना है, उसी को मेजर करने के लिए मैथमेटिक्स में एक टूल बनाया गया है जिसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि अगस्त के महीने में बारिश होगी, आप में से कुछ लोग कह सकते हैं 100% चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि अगस्त का महीना एक रेनी सीजन होता है और इसमें तो बारिश होगी ही होगी। और आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि 60% चांसेस हैं, यानी आधे से ज्यादा चांसेस हैं कि बारिश होगी अगस्त के महीने में। कभी कभी ऐसा होता है कि सूखा भी पड़ जाता है, तो तब अगस्त में बारिश ना होकर कुछ महीनों के बाद हमारा जो रेनी सीजन है वो स्टार्ट होता है। तो आपके अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन ये जो आंसर्स 100%, 60%, 30% कैसे आए हैं? ये आए हैं थ्रू प्रोबेबिलिटी, जो कि अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे। इसका प्रॉपर फॉर्मूला होता है। वहीं अगर मैं कहूं कि बताओ कि मार्च के महीने में बारिश होने के चांसेस क्या होते हैं, तो आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि 0% चांसेस होते हैं, क्योंकि मार्च का महीना एक रेनी सीजन नहीं होता है, यानी ये सावन का महीना नहीं होता है, तो इसमें बारिश नहीं होगी, यानी नॉट पॉसिबल, ये तो संभव ही नहीं है। और आप में से कुछ लोग कह सकते हो हाँ 5% चांसेस है, यानी बहुत कम परसेंट चांसेस हैं कि बारिश होगी, क्योंकि कभी कभी मार्च के महीने में बारिश हो जाया करती है। तो ये आपके आंसर्स हैं। 100% का मतलब है होगी ही होगी, यानी श्योर इवेंट है, उसको कोई रोक नहीं सकता। और 0% का मतलब है नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पर आपको एक चीज और बता दूं कि अगर मैं कहूं कि आप परसेंट को डेसिमल में कन्वर्ट करो तो आप क्या करते हो। जैसे कि माना ये 100% है, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे आप 100 लगा देते हो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1। तो 100 का मतलब 100% का मतलब क्या हो गया, 1। वहीं अगर मैं कहूँ 0% मतलब परसेंटेज का साइन हटाने के लिए नीचे आप 100 लगाओगे तो ऑब्वियसली आंसर आएगा 0। तो 0% का मतलब क्या होता है, 0। वहीं अगर मैं कहूँ 60% का क्या मतलब होता है, तो आप 60% का साइन हटाने के लिए नीचे 100 लगा दोगे। ये आपका 0 से 0 कट हो गया, तो ये आ गया आपका 0.6। तो 0.6 का मतलब क्या है, 60%। और वहीं अगर मैं कहूँ 50% को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करो तो ये क्या हो जाएगा आपका 50% के साइन को हटाने के लिए नीचे लगा दिया 100, 0 से 0 कट हो गया। और ये 0 जब डेसिमल में जाएगा तो ये बन जाएगा 0.5 या फिर हम कहें 0.50, यानी 50% को हम लिख सकते हैं 0.5 या फिर 0.50। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी में आपका आंसर आएगा वो आपका परसेंटेज में नहीं आएगा। यहाँ पर तो हमने जो एग्जांपल लिया है वहां पे हमने सारे आंसर्स परसेंटेज में लिए थे, क्योंकि इससे आपको समझने में आसानी हो गई। 60% चांसेस या 50% चांसेस, तो इसमें आपको समझने में आसानी होती है कि किसी भी घटना के घटित होने के चांसेस कितने ज्यादा हैं या फिर कितने कम हैं। अगर मैं कहूँ कि आपके क्लास 10th में पास होने के चांसेस इस बार 90% हैं, यानी बहुत अधिक चांसेस हैं कि आप पास हो जाओ, या फिर बहुत कम चांसेस हैं कि आप फेल हो। लेकिन प्रोबेबिलिटी में हम आंसर डेसिमल में निकालते हैं और ये जो आपका आंसर वेरी करता है ये 1 से लेकर 0 तक आता है। अभी हम सीखेंगे कैसे, लेकिन उससे पहले हम फॉर्मूला समझ लेते हैं। ये जो आपकी स्क्रीन पर है ये फॉर्मूला है। हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश में फॉर्मूला लिख सकते हैं, मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। पीई इसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट।
और जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। इसको समझने का तरीका बिल्कुल आसान है। जब आप परसेंटेज निकालते हो, अपने मार्क्स की, अपने क्लास की परसेंटेज निकालते हो तो क्या लिखते हो, जितने नंबर आए हैं वो ऊपर और टोटल नंबर नीचे। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी का भी फॉर्मूला ये हो जाएगा कि जिस किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट कर रहे हो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या है, यानी उसके आने के चांसेस जो नंबर गिवन है क्वेश्चन में वो कितने हैं, और डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स यानी टोटल रिजल्ट से आप डिवाइड कर देते हो। यहाँ पर P डिनोट करता है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता और E डिनोट करता है इवेंट यानी घटना। अब फॉर्मूला आपको पता चल गया। साथ ही साथ आपको एक बात और भी ध्यान रखना है कि जब आप अपना आंसर फाइंड आउट करोगे, यानी जो भी आपका आंसर आएगा वो या तो असंभव होगा यानी होगा ही नहीं, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी कम से कम कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है, यानी वो होगा ही नहीं, या फिर वो 100% होकर रहेगा यानी वो श्योर इवेंट होगा, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है 100%। और अभी हमने देखा था कि 100% का मतलब है 1। तो आपका जो भी आंसर है वो 0 से लेकर 1 के बीच में आएगा, यानी या तो वो 0 के बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा, या 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा। अगर आपका आंसर 1 से बड़ा आ रहा है, जैसे 2.5 आ रहा है, तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती की है और आपका आंसर कभी भी नेगेटिव भी नहीं आएगा। तो ना तो आपका आंसर प्रोबेबिलिटी में 1 से ज्यादा आएगा और ना ही 0 से कम यानी नेगेटिव आएगा। तो अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। और यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन के आगे देख सकते हो कि क्वेश्चन है कि देयर आर 5 ग्रीन एंड 10 रेड बॉल्स। तो यहाँ पर आप लिख लोगे कि जो ग्रीन बॉल्स हैं वो कितनी है 5 और रेड बॉल्स कितनी है 10। टोटल बॉल्स कितनी हो गई 10 + 5 यानी 15 बॉल्स हो गई। अब एक बॉल रैंडमली निकाली जाती है, यानी जो भी बॉल हाथ में आएगी सबसे पहले उसी को निकाल लिया जाएगा। वो हरी भी हो सकती है और वो लाल भी हो सकती है। आपको फाइंड आउट करना है कि हरी बॉल आने के कितने चांसेस हैं, और दूसरे शब्दों में हम कहें कि हरी बॉल आने की क्या प्रायिकता है, यानी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो चांसेस कितने हैं इसको निकालने के लिए हम फॉर्मूला का यूज करते हैं जो ऑलरेडी गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। और यहाँ पर हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ग्रीन बॉल की। तो यहाँ हम ब्रैकेट में ग्रीन बॉल लिख लेंगे और इक्वल टू ग्रीन बॉल्स कितनी है 5 और टोटल बॉल्स कितनी है 15। इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 1 जार 5, 5 3 जार 15 काट देंगे, 5 एकम 5, 5 या 15। तो आपका आंसर आ गया 1/3। आप इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये आपका आ जाएगा 0.333 और ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो दो तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते हो, या तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो या फिर पॉइंट में भी निकाल सकते हो, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये आपकी NCERT की बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 है। आपको फाइंड आउट करना है कि एक प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कीजिए गेटिंग ए हेड आने के कितने % चांसेस हैं, या फिर हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है। उसको एक बार उछाला जाता है, कितनी बार उछाला जाता है सिर्फ एक बार। आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि सिक्का आए या फिर डाइस आए उसको कितनी बार उछाला जाता है, 1 बार 2 बार या 3 बार। तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर और आपके आउटकम्स दोनों ही अलग अलग लिखे जाएंगे। आपको फाइंड आउट करना है कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी टेल आने के कितने % चांसेस हैं। तो हम यहाँ पर सबसे लिख लेते हैं आउटकम्स। अब जब हम किसी भी सिक्के को उछालते हैं तो क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास 2 ही हो गए, क्योंकि हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। इसमें से हेड कितनी बार आ सकता है 1 बार, और टेल भी कितनी बार आ सकता है 1 बार। अब आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर लिखोगे। देखिए इस बार आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आ रहे हैं तो आपको फॉर्मूला लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको टिक करना पड़ेगा। लेकिन आपको फॉर्मूला आना चाहिए, इसीलिए मैं बार बार लिखवाऊंगी ताकि आपको वीडियो के थ्रू ही ये फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाए। तो फॉर्मूला है आपका नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। तो यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है टेल की, या फिर हिंदी वाले स्टूडेंट्स लिखेंगे पट, और यहाँ पर आप लिखोगे उसके नंबर, यानी टेल 1 बार आ सकता है, टोटल आउटकम्स है 2। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। अच्छा अगर मैं कहूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड फाइंड आउट कीजिए तो वो भी क्या आएगा 1/2, यानी दोनों के चांसेस कितने हैं 50%। 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5 और 0.5 मतलब 50%, यानी दोनों के चांसेस इक्वली हैं। तो यहाँ पर ये जो आउटकम्स हैं
ये आउटकम्स कैसे हैं? इक्वली लाइकली। अब देखिए इक्वली लाइकली, ये आपको जरूर याद रखना है कि क्या होते हैं। इक्वली लाइकली आउटकम्स वो होते हैं जिनके आने के चांसेस इक्वल होते हैं, ना किसी का कम और ना ही किसी का ज्यादा। जैसे कि आपको पता है कि 8th क्लास तक के जो स्टूडेंट्स को फेल नहीं किया जा सकता है, तो सबके पास होने के चांसेस कितने हैं 8th क्लास तक? इक्वल है, क्योंकि कोई फेल हो ही नहीं सकता। सिमिलरली जब किसी भी आप कॉइन को टॉस करोगे तो या तो हेड आएगा टेल आएगा, तो 50-50% चांसेस हैं, यानी कि दोनों के जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो इक्वल हैं। या फिर आप किसी भी डाइस को थ्रो करते हो तो आपके टोटल नंबर 6 आ सकते हैं, लेकिन हर किसी नंबर आने के चांसेस क्या है? वो इक्वल है, क्योंकि हर एक साइड पर एक नंबर एक ही बार लिखा होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि 4 2 जगह लिखा होता है या 6 2 जगह लिखा होता है। एक फेस पर एक बार में एक ही नंबर लिखा होता है, तो इसीलिए ये आउटकम्स भी कैसे हैं? इक्वली लाइकली आउटकम्स। तीसरा एग्जांपल देख लीजिए। एक बैग है जिसमें से रेड बॉल है 10, ब्लू बॉल्स भी 10 हैं और व्हाइट बॉल्स भी 10 हैं, और टोटल बॉल्स कितनी हो गई यहाँ पर? 30। तो क्योंकि इनके आउटकम्स इक्वल हैं, तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी? इक्वल होगी, यानी यहाँ जो प्रायिकता होगी वो भी क्या होगी? समान होगी, इक्वल होगी। तो ये होते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। ए बैग कंटेन्स ए रेड बॉल, यानी जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो आप लिखते जाइए। रेड बॉल्स, यहाँ पर रेड बॉल्स यानी लाल गेंद कितनी है? एक है, क्योंकि ए रेड बॉल है। ए ब्लू बॉल, यहाँ लिख लीजिए, ब्लू बॉल्स भी कितनी है? वो भी एक ही है। देन ए येलो बॉल, और एक येलो बॉल कितनी है? वो भी एक ही है। तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई आपके पास? 3 हो गई, यानी टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 3 हो गए। सेम साइज है, कोई डिफरेंस नहीं है। कृतिका एक लड़की है, वो एक बॉल को निकालती है विदाउट लुकिंग इनटू इट, यानी जो भी पहले हाथ में आएगी उसी को वो निकाल लेगी। तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है येलो बॉल की, रेड बॉल की, ब्लू बॉल की। तो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी किसी भी घटना की प्रायिकता को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है ऑलरेडी, कि जिस किसी भी इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उसके कितने आउटकम्स हैं? डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। तो यहाँ पर हम पहले निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड बॉल। रेड बॉल कितनी है? 1, और टोटल बॉल कितनी है? 3। तो 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लू बॉल, ब्लू बॉल्स कितनी है? 1, और टोटल बॉल्स कितनी है? 3। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए येलो बॉल 1 है, टोटल बॉल्स है 3। तो सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है? सेम है। तो क्या आप बता सकते हो कि क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं या नहीं? आंसर है यस। ये क्या है? इक्वली लाइकली आउटकम्स, यानी समान प्रायिकता वाली घटनाएं हैं। और जो भी इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं, अगर आप उनकी प्रोबेबिलिटी को जोड़ोगे, यानी आप अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लू बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए येलो बॉल, इनको जोड़ोगे तो आपका आंसर 1 ही आएगा। तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो ये क्या हो जाएगा? क्योंकि इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, यानी इनका जो हर है वो सेम है, तो लिख लेंगे 3 नीचे, और ये ऊपर 1 + 1 + 1 हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 3/3, यानी 3 से 3 कट गया, तो आंसर आया आपका 1। तो इक्वली लाइकली आउटकम्स की जो टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटीज होती हैं वो क्या होती हैं? 1 होती हैं। ये हमेशा याद रखना। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। ये आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का। इसमें गिवन है कि आप एक डाई को फेंकते हो, तो सबसे पहले आपका जो आउटकम्स आएंगे वो क्या आएंगे? यानी हिंदी में आप इसको लिख सकते हो परिणाम। तो कुल परिणाम यानी टोटल आउटकम्स कितने आएंगे? जब आप डाइस को फेंकते हो तो आपको 1 नंबर आ सकता है, 2 नंबर आ सकता है, 3 नंबर आ सकता है, 4 नंबर आ सकता है, 5 नंबर आ सकता है, या फिर 6 नंबर आ सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? कुल परिणाम कितने हो गए? 6, यानी टोटल 6 रिजल्ट आपके पास आ सकते हैं। अब आपको फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4, यानी 4 से बड़ा नंबर आने की प्रायिकता क्या है? तो देखिए सबसे पहले आप ये लिखो, 4 से ज्यादा नंबर कौन है? 5 है और 6 है, तो टोटल कितने हो गए? ये 2। तो प्रोबेबिलिटी ए नंबर ग्रेटर देन 4 यानी 4 से बड़ी, ये सिर्फ 2 ही रिजल्ट हमारे पास है, 5 या 6, और टोटल रिजल्ट कितने हमारे पास? 6। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 2 1 = 2 और 2 3 = 6। तो आपका ये 1/3 आंसर आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। तो सबसे पहले आप ये लिखो ए नंबर
लेस देन और इक्वल टू 4। देखिए लेस देन यानी 4 से कम होना चाहिए, तो लेस देन 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और इक्वल टू 4 के बराबर भी हो सकता है, तो 4 के बराबर 4 भी आ गया। तो ये चारों आपके पास रिजल्ट आ सकते हैं, यानी 1, 2, 3 एंड 4। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं इवेंट के? 4 हैं। तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ये फाइंड आउट करना है, तो आपको 4 आ सकते हैं और आपके पास टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6। इसको हम कट कर देंगे, 2 1 जार 2 और 2 3 जार 6। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम कुछ चीजें और समझ लेते हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। इसमें एक वर्ड यूज होता है अनबायस्ड और रैंडमली, हिंदी में बोलेंगे निष्पक्ष। इसका मतलब यह है कि जब कभी भी कोई घटना होगी तो वो अनबायस्ड होगी, यानी उसमें कोई भी पक्षपात नहीं होगा, कोई भी उसमें चीटिंग नहीं होगी। जैसे कि एक बैग है, उसमें कुछ बॉल्स हैं, तो अगर हम बॉल उठा रहे हैं तो जो भी बॉल आएगी हम वो ले लेंगे, यानी इंटेंशन नहीं होगी हमारी कि हम लाल बॉल ही उठाएं या ब्लू बॉल ही उठाएं, यानी अनइंटेंशनली जो भी बॉल हाथ में आएगी वो हम उठा लेंगे। इक्वली लाइकली आउटकम्स मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए इसका क्या मतलब होता है। और थर्ड है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, यानी अभी तक तो हमने सीखी कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कि कोई घटना घटित होगी उसके आने के चांसेस क्या हैं, वो सीखा था। लेकिन अगर क्वेश्चन में आए कि किसी भी घटना के ना होने के चांसेस कितने हैं, यानी किसी भी घटना के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसका आंसर है आप 1 में से उस घटना के होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो, यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो सबसे पहले अगर आपको किसी भी घटना के ना होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले उसके होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कीजिए, फिर जो आंसर आपका आया है उसको 1 में से माइनस कर दीजिए, तो आपको उस घटना के ना होने की प्रोबेबिलिटी यानी उस घटना के ना होने की प्रायिकता आपको मिल जाएगी। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज और जान लेते हैं। अब देखिए जो कार्ड्स होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, उसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके स्क्रीन पे आपको समझा रही हूँ और आप कार्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बड़े आराम से कर पाओगे अगर ये आप याद कर लेते हो। तो देखिए जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसको डेक ऑफ कार्ड्स बोलते हैं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? 52। तो 52 पत्ते होते हैं और ये 52 पत्ते 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं। पहला ग्रुप होता है क्लब, हिंदी में बोलते हैं चिड़ी। दूसरा ग्रुप होता है स्पेड, हुकुम। थर्ड होता है हर्ट, पान। और फोर्थ होता है डायमंड यानी ईंट। अब क्योंकि 52 पत्ते 4 ग्रुप में डिवाइडेड हैं और अगर आप 52 को 4 से भाग दोगे, डिवाइड करोगे, तो आपका आंसर 13 आएगा। तो हर एक ग्रुप में कितने पत्ते होते हैं? 13, यानी क्लब के भी 13 पत्ते, स्पेड के भी 13 पत्ते, हर्ट के भी 13 पत्ते और डायमंड के भी 13 पत्ते। अब जो इनका रंग के ऊपर बात आ जाएगी, चिड़ी काले रंग की होती है, हुकुम भी काले रंग का होता है, लेकिन पान यानी हर्ट दिल लाल रंग का होता है, डायमंड यानी ईंट वो भी लाल रंग की होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक कार्ड्स, तो टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने हो गए? 13 चिड़ी के और 13 हुकुम के, दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास टोटल 26। तो ब्लैक कार्ड्स कितने हो गए? 26। सिमिलरली रेड कार्ड्स भी आपके पास कितने होंगे? 26। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 52 पत्ते, हर एक ग्रुप में 13-13 पत्ते और लाल रंग के 26 पत्ते, काले रंग के भी 26 पत्ते। जो पत्ते हैं वो 4 ग्रुप में डिवाइडेड थे। अभी जो ग्रुप में जो नंबरिंग होती है उनकी कैसे होती है? पहला होता है ए यानी एस, इंग्लिश में बोलते हैं एस, इसको इक्का बोलते हैं। फिर दूसरा होता है, फिर दूसरे से आपके नंबर कार्ड शुरू हो जाते हैं। ये जो आपका ए है ये नंबर कार्ड नहीं है, ये एस है यानी इक्का है, इसको एस की कैटेगरी में ही डालेंगे। तो आपके पास एस कितने होंगे? 2 और 2 4 एस। अगर वो पूछे काले रंग के एस तो 2 और लाल रंग के भी 2 एस। अब पूछे 2 नंबर के कितने पत्ते होते हैं? 2 नंबर के आपके पास 4 पत्ते होंगे और काले रंग के 2 नंबर के पत्ते 2, लाल रंग के 2 नंबर के पत्ते भी 2। सिमिलरली ये सारे नंबर कार्ड आते हैं। फिर उसके बाद हर एक ग्रुप में होगा एक जैक यानी गुलाम। तो टोटल कितने गुलाम हो गए? 4 गुलाम हो गए। हर एक ग्रुप में एक रानी होती है, टोटल कितनी रानियां हो गई? 4 रानियां हो गई। तो और सिमिलरली राजा भी कितने हो गए? 4 राजा हो गए। 4 राजा के कार्ड्स, 4 रानी के कार्ड्स और 4 जैक के कार्ड्स। और टोटल फेस कार्ड्स कितने हो? तो हर एक ग्रुप में 3 फेस कार्ड्स होते हैं। तो 3 इसमें, 3 दूसरे में, 3 तीसरे में, 3 चौथे में, तो 3 4 12। तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए आपके पास? 12 फेस कार्ड हो गए। अब वो पूछे टोटल नंबर कार्ड्स,
तो हर एक ग्रुप में 9-9 होते हैं और हमारे पास कितने ग्रुप हैं? 4 ग्रुप हैं। तो टोटल आपके पास कितने हो गए? 36 नंबर कार्ड्स हो गए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नंबर कार्ड से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। आपकी ही बुक का NCERT का एग्जाम्पल नंबर 4 है। इसमें गिवन है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 ताश की एक गड्डी में से एक कार्ड निकाला जाता है। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है एस आने की और एस ना आने की। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है टोटल आउटकम्स यानी टोटल कार्ड्स कितने हैं, अभी हमने सीखा था और क्वेश्चन में भी गिवन है 52। और आपको पता है कि एस कितने होते हैं यानी इक्का कितना होता है, ये भी होते हैं 4। तो अब आपको प्रोबेबिलिटी पता है कि जिस किसी भी इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं वो कितनी बार आ सकता है, डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो हम यहाँ पर किसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं? इक्के की यानी एस की। तो एस कितनी बार आ सकता है? सिर्फ 4 बार। और टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 4 1 4 और यहाँ पर ये आ जाएगा 4 1 4 और 4 3 12। अब वो सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि इक्के की ना आने की प्रायिकता होगी। तो आपको पता है कि किसी भी इवेंट के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हम फाइंड आउट करते हैं, एक में से उसके होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि नॉट बी एंड एस। तो इसका आंसर निकालने के लिए आप 1 में से एक एस आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो माइनस कर दोगे और वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। क्या थी? 1/13। तो 1 माइनस 1/13 कर लेंगे। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ जिनको सॉल्व करना नहीं आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब इसको हिंदी में बोलेंगे कैंची की गुणा। 13 × 1 13, 13 1 13 माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 1 1 और फिर आपस में जो डिनोमिनेटर है यानी जो हर है उनकी आपस में मल्टीप्लीकेशन यानी 13 1 13। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 13 में से 1 माइनस गया तो 12 और नीचे आया 13। तो देखिए, यहाँ तक आपको सारी प्रोबेबिलिटी क्लियर हो गई होगी, सारे फैक्ट्स आपको समझा दिए गए हैं। अगर आप यहाँ तक भी कर लेते हो तो आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। और कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की वीडियो और इसके आगे के जो एग्जांपल्स की वीडियो है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो से उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।